आज हम लोग चार्ल्स लॉ और बोयल्स लॉ और गैलो-सेक लॉ के नियमों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो न्यूमेरिकल बेस प्रश्न आती है एग्जाम में, उसमें 90% बच्चा विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाता है, डाउट में पड़ जाता है कि किस नियम का पालन होगा, कौन सा सूत्र यूज होगा। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप यहां एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बन गया इस प्रकार से। ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो भी, पी और टी, भी पी टी, भी फॉर वॉल्यूम, भी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स हो गया आयतन। तो यहां हम लोग हिंदी में आयतन लिख दिए। यहां हो गया पी से प्रेशर, प्रेशर का हिंदी होगा दाब, हिंदी हो गया। और टी से टेम्परेचर, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, ताप कहेंगे। इस प्रकार से आयतन, दाब और ताप, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इन्हीं तीनों राशियों में अंतर संबंध स्थापित करने वाले नियम चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, गैलो-सेक लॉ है, जो न्यूमेरिकल बेस में बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, जिसको आसानी से हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो याद रखिएगा, भी पी टी, टी को शीर्ष पर, बेस पर हम लोग भी पी कर देंगे, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। देखिए यहां C फॉर चार्ल्स, B फॉर बॉयल्स और G फॉर हो गया गैलो-सेक। C फॉर चार्ल्स, B फॉर बॉयल्स, G फॉर गैलो-सेक हो गया। तो इस प्रकार से वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इधर हो गया चार्ल्स, बॉयल्स और गैलो-सेक। अब संबंध स्थापित कैसे करेंगे वो देखना है। देखिए, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है। चार्ल्स वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है, इसीलिए इनका नियम जो होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच होगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच कौन होंगे? चार्ल्स लॉ होंगे। तो चार्ल्स लॉ में, ठीक है। अब यहां देखिए, वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच बॉयल्स लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हो गया गैलो-सेक का नियम हो गया। अब ये तीनों को ऊपर चेक करा दिए। अब ये देखना है संबंध क्या है किसके बीच में। देखिए, टेम्परेचर ऊपर में है, ये दोनों लाइन ऊपर से नीचे सीधा गिर रहा है, मीन्स सीधा संबंध होगा। वॉल्यूम टेम्परेचर में जो संबंध होगा सीधा होगा। देखिए, भी प्रोपोर्शनल टी और यहां हो जाएगा पी प्रोपोर्शनल टी। अच्छा, क्या देखना है? भी प्रोपोर्शनल टी या टी प्रोपोर्शनल भी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे भी और टी ही होगा, पी और टी ही होगा। तो ऊपर से एरो गिर रहा है सीधे नीचे, तो दोनों में सीधा संबंध, चार्ल्स में भी सीधा संबंध और गैलो-सेक में भी सीधा संबंध रखिएगा, ठीक है। अब बच गया बेस, तो बेस बिल्कुल इन लोग का उल्टा है, तो बेस पर लगाना है भी इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रेशर, यानी कि यहां पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, उल्टा संबंध होगा। फिर से देखिए, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को शीर्ष पर बैठा देना है, बीच बैठाना है चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, गैलो-सेक लॉ, ठीक हो गया। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए, बोयल्स लॉ प्रेशर और बोयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के लिए, गैलो-सेक लॉ जो हो गया
वो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हो। तो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ और गैलू-सेक लॉ, इन तीनों नियमों में संबंध हमने रखा और बताया। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, और नहीं तो एक तरीका और है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो वो तरीका देख लीजिए क्या है। आप भली भांति जानते हैं इस दुनिया में कि लोहा बहुत ही हार्ड वस्तु है, लेकिन जब उस पर टेम्परेचर दिया जाता है तो लोहा भी मुलायम हो जाता है। किसी भी वस्तु पर या किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाइए, ताप बढ़ाइए, वो बेचारा सीधा हो जाता है, उसकी अकड़ पर पानी पड़ जाती है। तो टेम्परेचर हर वस्तु को, हर पदार्थ को, हर लोग को सीधा कर देता है। केमिकल रिएक्शन, उस पर भी टेम्परेचर का प्रभाव है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ना होने वाले रिएक्शन को भी सीधा कर देगा। मतलब ताप हमेशा सीधा करने का प्रयास करता है। तो आप याद रखिएगा, जिस नियम में, जिस फॉर्मूला में, जिस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर आ जाएगा, इस तीनों में जिस नियम या फॉर्मूला में या न्यूमेरिकल में या एग्जाम आप देने गए, तो अगर न्यूमेरिकल में इस तीनों नियम में कंफ्यूजन है तो दूर करना है कैसे? देखिए, यदि टेम्परेचर आ जाए तो हमेशा संबंध सीधा होगा। आप देखिए, गैलू-सेक का नियम, टेम्परेचर आया सीधा है। चार्ल्स का नियम, टेम्परेचर आया तो क्या है? सीधा है। जिसमें टेम्परेचर होगा वो सीधा होगा। अब तो डाउट नहीं रहनी चाहिए। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर का संबंध है, इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो इन्वर्स कर दिए, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो जाएगा। अब इस चित्र को मिटा करके कुछ उदाहरण देते हैं, और उस उदाहरण में आप पकड़िए कि कौन सा नियम किसका नियम नहीं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलू-सेक लॉ, ये नहीं पूछ रहा हूं, कौन सा नियम लगेगा, उल्टा वाला या सीधा वाला, ये सिर्फ पकड़ना है आप लोग। आइए देखिए इसको। T1 टेम्परेचर 300 केल्विन पर किसी गैस का आयतन V1 400 मीटर क्यूब है। देख लिए। तो T2 टेम्परेचर 350 केल्विन पर इसका वॉल्यूम क्या होगा? प्रश्न देखिए। अब यहां सोचिए कि टेम्परेचर आ गया है तो एकदम कंफर्म में संबंध सीधा होगा, यानी V प्रोपोर्शनल क्या होगा? T होगा। कोई डाउट है? तो यानी कह सकते हैं V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। वॉल्यूमों का अनुपात, तापों का अनुपात। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। इस पर 4 मान है, 4 में एक एब्सेंट है तो यहां एब्सेंट निकल जाएगा समीकरण के माध्यम से। आप दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे मान लो दिया कि T1 टेम्परेचर 300 केल्विन पर किसी गैस का P1 प्रेशर 200 MV है, तो बताएं कि T2 टेम्परेचर 350 केल्विन पर इसका P2 प्रेशर क्या होगा? P2 प्रेशर क्या होगा? तो आप देखिए, इसमें टेम्परेचर आया है, साफ स्पष्ट है कि संबंध क्या होगा? सीधा होगा। टेम्परेचर जो आया, किसी में भी टेम्परेचर अगर आ गया तो संबंध हमेशा सीधा हो गया। देखिएगा, तो संबंध हो जाएगा P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। इस पर बना लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल।
कितना आसान है। एक तीसरा देख लीजिए उदाहरण, किसी गैस का P1 प्रेशर 200 MV पर उसका आयतन 400 मीटर क्यूब होती है और P2 प्रेशर 150 MV करने पर बताएं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। क्या इस पे टेम्परेचर आया है? नहीं आया है, तो टेम्परेचर नहीं है तो संबंध उल्टा होगा। तो यहां लगा दीजिए P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 हो गया। संबंध उल्टा लगा दिए। देखिए इसमें P1 P2 है तो यहां V2 V1 है, उलट गया क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं है। माइंड मेकअप कर लीजिए कि यदि टेम्परेचर नहीं रहा तो संबंध उल्टा होगा और टेम्परेचर अगर आ गया तो संबंध क्या होगा? सीधा होगा। कोई भी नियम, चार्ल्स लॉ हो, गायस लॉ हो, गैलुसे का नियम हो, अगर इन तीनों नियमों में कोई भी नियम अगर आपको याद नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, बस वही बात रटिए, टेम्परेचर होगा तभी सीधा होगा, अदरवाइज सीधा नहीं होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्टर में वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर यही तीन चीज में रिलेशन आएगा आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए। यदि वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो एकदम संबंध कैसा होगा? उल्टा याद रखना है। प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया तो संबंध कैसा होगा? सीधा होगा, याद रखना है। वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर दे तो संबंध कैसा होगा? सीधा होगा। बस कितना आसान है। टेम्परेचर आया तो सीधा हो गया।